अगर आप पहली बार मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया घूमने जा रहे हैं तो इस वीडियो में आपको परफेक्ट 3 दिन की ट्रिप के लिए सब कुछ पता चलने वाला है। कहाँ जाना है, क्या देखना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ घूमना है और शहर में कैसे ट्रैवल करना है। हाय, मैं हूं अजय और मेलबर्न को एक्सपीरियंस करने के लिए 3 दिन का बिल्कुल परफेक्ट समय है। वर्ल्ड क्लास कॉफ़ी, शानदार स्ट्रीट आर्ट, खूबसूरत पार्क्स और बीचेस, सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। और आखिर तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको कुछ और शानदार अनुभवों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें आप अपनी ट्रिप लंबी होने पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो गाइज, इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो गाइज, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे ट्रेंडी और स्वादिष्ट चीज़ों का केंद्र माना जाता है। इसे अक्सर दुनिया के सबसे लिवेबल सिटीज़ में से गिना जाता है। 3 दिन यहाँ के 3 मुख्य हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी है गाइज। सीबीडी यानी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जहां आपको मुख्य टूरिस्ट स्पॉट्स मिलेंगे, नॉर्थ साइड के ट्रेंडी सबर्ब्स और साउथ के अपमार्केट बीच वाले इलाके। ये 3 दिन हम यहाँ बिताने वाले हैं। मेलबर्न घूमने का सबसे अच्छा समय, मेलबर्न साल भर खूबसूरत लगता है, लेकिन स्प्रिंग सितंबर टू नवंबर और विंटर्स मार्च से मई को यहाँ घूमने का सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इन मौसमों में मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। आउटडोर एडवेंचर, खुले में डाइनिंग और शहर के रंग बिरंगे फेस्टिवल्स एक्सप्लोर करने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स F1 रेस मार्च, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी और मेलबर्न कप हॉर्स रेस नवंबर जैसे बड़े बड़े इवेंट्स के दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप पीक टूरिस्ट सीजन से बचना चाहते हैं तो इन महीनों से बचें, या फिर अगर आपको त्योहारों जैसा माहौल पसंद है तो इन्हें पूरी तरह एंजॉय करें। गाइज, अधिकांश इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो मेलबर्न एयरपोर्ट पर उतरती है तो सीबीडी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है। शहर पहुंचने का सबसे किफ़ायती तरीका है स्काई बस, जिसकी वन वे टिकट लगभग 1200 रुपये की होती है, जो कि अराउंड 21-22 डॉलर होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। यह बस नियमित रूप से चलती है और सीधे सदर्न क्रॉस स्टेशन तक जाती है। अगर आप ज़्यादा सुविधा चाहते हैं तो टैक्सी या राइड शेयर से शहर तक पहुँचने का खर्च लगभग 3500 रुपये पड़ सकता है, ट्रैफिक के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन कितना ट्रैफिक रहता है। रश आवर या सुबह जल्दी की फ़्लाइट के समय थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर चलें। मेलबर्न में कहाँ ठहरें? मेलबर्न का सीबीडी टूरिस्ट के लिए सबसे लोकप्रिय इलाका है, क्योंकि यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग और फेडरेशन स्क्वायर, फ्लिंडर स्ट्रीट जैसे स्टेशन प्रमुख आकर्षण आसानी से पहुँच जाओगे। यहाँ एक सामान्य होटल में रूम का खर्चा लगभग 7000 से 9000 रुपये के पर नाइट हो सकता है। अगर आपको ट्रेंडी कैफ़ेज़, स्ट्रीट आर्ट और बोहेमियन वाइब पसंद है तो फिट्जरॉय या कॉलिंगवुड अच्छे विकल्प हैं। आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ बुटीक हॉस्टल डॉम लगभग 3 से 5000 रुपये और प्राइवेट रूम लगभग 8 से 10,000 रुपये में मिल जाएंगे। बीच वाली फीलिंग और नाइट लाइफ पसंद है तो सेंट किल्डा बीच बेहतरीन ऑप्शन है, आप वहाँ रुक जाइए। बीच के पास मिड रेंज होटल लगभग 11 से 14,000 रुपये में मिल जाते हैं। मेलबर्न के सभी इलाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कहीं भी रहें शहर की रौनक से दूर नहीं होंगे। आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन यहाँ बहुत ईजी है। कहा जाता है कि मेलबर्न का ट्रांसपोर्टेशन दुनिया का बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन में से गिना जाता है। गाइस, मेलबर्न का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी मजबूत और आसान है। यहाँ पे ट्रैम्स, ट्रेन्स और सब कुछ फ्री है। सिटी में अगर आप घूमेंगे तो ट्रैम, ट्रेन और बस में सफ़र करने के लिए आपको माइकी कार्ड भी चाहिए होगा, जिसकी कीमत लगभग 400 रुपये है। इसमें आप अपनी ज़रूरत के अनुसार बैलेंस रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन शहर में घूमने वाले हैं तो माइकी डेली कैप लेना फ़ायदेमंद रहेगा, जिसकी कीमत सिर्फ 900 रुपये है, और वो भी वीकडेज़ में। अगर आप वीकेंड में घूमते हैं तो वो सिर्फ 500 रुपये है। इससे पूरे दिन अनलिमिटेड आप ट्रैवल कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप सिटी में कर रहे हो या बाहर कर रहे हो। अगर आप सिटी में करते हो तो वो तो एब्सोल्युटली फ्री है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और फ्री में अगर कुछ मिले तो उसका मज़ा ही कुछ और है। शहर के सेंटर में फ्री ट्रैम जोन है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ आप बिना टिकट के आराम से सफ़र कर सकते हैं। टैक्सी और राइड शेयर आसानी से उपलब्ध है, लेकिन खर्च ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो लगभग आप 1800 रुपये प्रतिदिन में बाइक किराए पर लेकर शहर की खूबसूरत सड़कों पर घूम सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। हम गाइस अपना पहला दिन नदी के उत्तर वाले हिस्से को एक्सप्लोर करने में बिताएंगे और शुरुआत करेंगे मशहूर क्वीन विक्टोरिया मार्केट से, एक बेहद बिजी और ऐतिहासिक इंडोर मार्केट जो पिछले 100 सालों से लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। यह सीबीडी के नॉर्थ में स्थित है, इसलिए अगर आपने यहीं होटल लिया है तो यहाँ तक पैदल आसानी से पहुँचा जा सकता है। लोग इसे क्वीन विक कहते हैं और यह फूड लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
यहाँ आपको एक्जॉटिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से लेकर कंगारू सॉसेजेस और शार्क स्टीक्स तक सब कुछ मिलेगा। और यकीन मानिए यहाँ की सारी चीज़ें सुपरमार्केट से कहीं ज़्यादा ताज़ी होती है। यहाँ एक बड़ा डेली गुड्स सेक्शन और बिजी फूड कोर्ट भी है। सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है अमेरिकन डोनट किचन, जहाँ के फ्रेश वार्म डोनट्स शहर के सबसे बेहतरीन डोनट्स माने जाते हैं। मेरी सलाह है कि आप सुबह सुबह जल्दी पहुँचें, क्योंकि खासकर वीकेंड्स में यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। मेलबर्न की प्यारी सी ठंड में अगर कोई खुशबू है जो मेलबर्न को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है तो वो है गाइज यहाँ की फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स। ओह माय गॉड, अमेजिंग कॉफ़ी गाइज। मेलबर्न की कॉफ़ी कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ प्रति व्यक्ति दुनिया के किसी भी शहर से ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स हैं। 2000 से भी ज़्यादा कॉफ़ी शॉप्स हैं मेलबर्न में, आप इमेजिन कर सकते हैं। क्वीन विक के पास कॉफ़ी ट्राई करने के लिए मार्केट लेन कॉफ़ी शानदार जगह है, लेकिन अगर आपको मेलबर्न की सबसे बेहतरीन कॉफ़ी चाहिए तो कॉलिंगवुड या ब्रंसविक जाएं, जहां प्राउड मैरी और कॉड ब्लैक जैसे आइकॉनिक कैफेज मिलेंगे। इसके बाद हम थोड़ी पैदल दूरी पर स्थित कार्लटन गार्डन जाएंगे। यहाँ आप हरियाली से भरे रास्तों पर टहल सकते हैं और रॉयल एग्जीबिशन सेंटर भी देख सकते हैं, जहाँ इसके शानदार डोम के ऊपर तक का ट्यू लिया जा सकता है। रॉयल एग्जीबिशन सेंटर के साथ ही है शानदार मेलबर्न म्यूजियम। शायद आपको पता ना हो, लेकिन यह पूरे सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ आप मेलबर्न के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, खासकर इनकी एब ओरिजिनल रूट्स और गोल्ड रश एरिया के बारे में। अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ के इंटरैक्टिव डिस्प्ले उन्हें बेहद पसंद आएंगे। गाइस, अब चलते हैं मेलबर्न के सबसे कूल नेबरहुड्स में से एक फिट्जरॉय। यहाँ आपको हर तरह का बेहतरीन खाना मिलेगा जो मेलबर्न की मल्टी कल्चर आइडेंटिटी को दर्शाता है, इसलिए लंच के लिए ये परफेक्ट जगह है। यहाँ शानदार बार्स और पब्स भी हैं, और अगर आप वीकेंड पर आएँ तो रोज स्ट्रीट आर्टिस्ट मार्केट जरूर जाएं, जहां लोकल हैंडमेड क्राफ्ट्स और यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अच्छे से खाना खाने के बाद अब वक्त है शहर के सबसे लेजेंडरी स्पोर्टिंग वेन्यू की ओर जाने का, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी कि MCG। और जितने क्रिकेट मैचेस यहाँ होते हैं वो तो आपको पता ही है, और यकीन मानिए चाहे आप स्पोर्ट्स फैन हो या नहीं, MCG टूर मेलबर्न की सबसे बेहतरीन एक्टिविटीज़ में से एक है, क्योंकि इस शहर के लोगों को अपने स्पोर्ट्स से बेहद प्यार है। मेलबर्न वासियों के लिए MCG किसी पवित्र स्थल से कम नहीं है। यहाँ के गाइडेड स्टेडियम टूर शानदार होते हैं। अगर आपकी टाइमिंग सही रही तो मार्च से सितंबर के बीच AFL मैच या गर्मियों में क्रिकेट मैच भी देखा जा सकता है। MCG के साथ जुड़ा है ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स म्यूजियम, जहाँ स्पोर्ट्स मेमोराबिलिया का शानदार कलेक्शन में मौजूद है। यहीं आसपास रॉड लेवर अरीना भी है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का घर है। ये सभी स्टेडियम यारा रिवर के किनारे स्थित है, इसलिए दिन खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है नदी किनारे 20 मिनट की खूबसूरत वॉक करते हुए वापस CBD लौटना। गाइस, जैसे जैसे आप CBD के करीब पहुंचेंगे, रास्ते में बार्स और रेस्टोरेंट्स की भरमार मिलेगी। मन करे तो किसी में भी बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं। खाने की बात करें तो मेलबर्न फूड लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड सीन देखने को मिलता है, जहाँ फूड ट्रक्स और पॉपअप स्टॉल्स दुनिया भर के स्वाद पेश करते हैं। गाइस, और लाइगॉन स्ट्रीट जरूर जाएं। लाइगॉन स्ट्रीट को मेलबर्न का लिटिल इटली कहा जाता है। वहीं चाइना टाउन भी खाने के शौकीनों के लिए शानदार जगह है। साउथ बैंक भी गाइस शानदार रेस्टोरेंट्स, बार्स और पब से भरा हुआ इलाका है, जहां रात में स्काई स्क्रैपर्स की रोशनी बेहद खूबसूरत लगती है। अभी तो और भी शानदार जगह बाकी है। अगर आपको दुनिया घूमना पसंद है तो ऐसी ट्रैवल वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन बताना मत भूलना, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग व्लॉग्स बनाता रहूँगा। तो गाइस, डे 2 में आज हम CBD और उसके आसपास घूमेंगे। शुरुआत करेंगे शहर में ब्रेकफास्ट से। इस इलाके में एक जगह आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, ल्यून क्रोजो। बेसिकली यहाँ की वर्ल्ड रेनाउंड पेस्ट्रीज बनाने में ये पूरे 3 दिन लगते हैं और ये खुद में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। तो ल्यून जो है यहाँ की बहुत ही फेमस बेकरी है गाइस। इनका स्वाद, कॉफ़ी और एटमॉस्फेयर सब कुछ बेहद खास है, लेकिन जल्दी पहुँचना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हमेशा लंबी लाइन लगी रहती है। मेलबर्न सिर्फ कॉफ़ी के लिए ही नहीं बल्कि अपनी शानदार स्ट्रीट आर्ट के लिए भी मशहूर है। फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन के आसपास की लेन वेज रंगों और क्रिएटिविटी से भरी हुई है गाइस। ACDC लेन, होजियर लेन और डगबोर्ड प्लेस जैसी जगह लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बेहतरीन आर्टवर्क से सजी हुई है। लेट्स गो गाइस, अब चलते हैं फ्लिंडर्स स्ट्रीट स्टेशन और फेडरेशन स्क्वायर की ओर।
फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन शायद मेलबर्न की जान है और ये सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींचे जाने वाली इमारत है। गाइस, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे वेस्ट स्टेशन है। इसकी येलो फैकेट और आइकॉनिक क्लॉक टावर इसे बेहद खास बनाते हैं। सी दिस येलो फैकेट, इट्स अमेजिंग। पास में स्थित है फेडरेशन स्क्वायर, मेलबर्न का मुख्य पब्लिक स्क्वायर है। यहाँ बार्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स, म्यूजियम और गैलरीज की भरमार है। यहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। यहीं ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर द मूविंग इमेज भी है, जहाँ ऑस्ट्रेलियन सिनेमा के इतिहास के बारे में जाना जा सकता है कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया सिनेमा का इतिहास क्या है। एंट्री एकदम फ्री है, लेकिन कुछ स्पेशल एग्जीबिशन लगभग 1300 रुपये तक की हो सकती है अगर आप वो करना चाहें तो। इन्फॉर्मेशन डेस्क से अपकमिंग इवेंट्स का आप मैप ले लें। यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, सो इट वुड बी अ हैपनिंग प्लेस। इसके बाद जाएं आप हॉजियर लेन, जो मेलबर्न की सबसे मशहूर स्ट्रीट आर्ट लेन है। यहाँ पे आपको आर्ट देखने की मिलेगी। यहाँ की दीवारों पर लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की शानदार ग्राफिटी और म्यूरल्स देखने को मिलती है। बेसिकली पेंटिंग्स देखने को मिलती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो आप लाइव स्ट्रीट आर्टिस्ट को पेंटिंग करते हुए भी देख सकते हैं। तो अगर आप पेंटिंग पसंद करते हो तो डेफिनेटली इट्स अ बेस्ट प्लेस फॉर यू। मेलबर्न इतिहास और संस्कृति से भरपूर शहर है गाइस। CBD में ओल्ड मेलबर्न जेल जरूर देखें, जहाँ कभी ऑस्ट्रेलिया के इनफेमस क्रिमिनल नेड कैली को रखा गया था। अगर आपने इसका नाम सुना होगा नेड कैली का, ही वॉज अ वेरी फेमस क्रिमिनल। यहाँ की एरी सेल्स और प्रिजन स्टोरीज बेहद दिलचस्प और ख़ास है। इसके सामने ही है मेलबर्न स्टेट लाइब्रेरी, जहाँ का डोम गैलरी व्यू पॉइंट शहर के सबसे फोटोजेनिक स्पॉट्स में से एक है। अगर शॉपिंग पसंद है गाइस तो रॉयल आर्केड और ब्लॉक आर्केड जरूर जाएं। यहाँ हेरिटेज आर्किटेक्चर और लग्जरी बुटीक्स दोनों देखने को मिलते हैं। अगर आप आर्ट पसंद करते हैं तो नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया जाएं। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना आर्ट म्यूजियम है और यहाँ 70,000 से भी ज़्यादा आर्ट वर्क्स मौजूद हैं। दूसरा शानदार ऑप्शन है इमिग्रेशन म्यूजियम, जहाँ माइग्रेंट्स की कहानियाँ और स्ट्रगल्स को दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर माइग्रेंट्स आए थे और उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से वो इस कंट्री में सेटल डाउन हुए और क्या उन्होंने किया, ये सब कुछ इसमें आपको दिखाएंगे। गाइस, दिन खत्म करेंगे यूरेका टावर स्काई डेक के साथ। 88वीं मंजिल 88th फ्लोर से आपको पूरा मेलबर्न दिखाई देता है। थिंक अबाउट इट, आप 88वें फ्लोर पे खड़े हो, हाउ डू यू फील? दैट वुड बी एन अमेजिंग फीलिंग। मैं जब गया था तो मज़ा आ गया। यहाँ द एज नाम का ग्लास बॉक्स भी है, जो बिल्डिंग के बाहर हवा में निकलता है। तो अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो आप उस ग्लास बॉक्स पे जाके खड़े होके पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं एंड फन कर सकते हैं। रात में मेलबर्न की नाइट लाइफ भी शानदार होती है गाइस। बार्स, क्लब्स और लाइव म्यूजिक हर जगह मिलेगा। तो अगर आप नाइट लाइफ पसंद करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट योर नाइट अराउंड 9 o'clock एंड होल नाइट यू कैन हैव फन ओवर हेयर। यहाँ पे आपको लाइव म्यूजिक, बार्स, क्लब्स, डांस सब कुछ है मेलबर्न में। सो इट्स एन हैपनिंग सिटी गाइस। तो गाइस, आज हमारा डे 3 शुरू हो गया। डे 3 में आज हम नदी के साउथ वाले हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे। कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर पहने क्योंकि आज काफ़ी चलना पड़ेगा। सो इस तरह से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट योर जर्नी शुड बी स्मूथ एंड ईजी। सबसे पहले ट्रैम नंबर 58 लेकर आप साउथ यारा जाएं। तो बेसिकली आपको ट्रैम नंबर 58 लेनी, जो कि बिल्कुल फ्री है। यह लोकल्स का फेवरेट एरिया है गाइस। खाने, शॉपिंग और हैंग आउट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। इसके बाद आप जाएं यारा रिवर के किनारे चलते हुए रॉयल बोटैनिक गार्डन्स जाएं। साथ साथ आप पूरी सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और फिर रॉयल बोटैनिक गार्डन्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये गार्डन शहर के बीचों बीच एक शांत ओएसिस की तरह है गाइस। यहाँ नेटिव और एग्जॉटिक प्लांट्स की शानदार वैरायटी मिलती है। यहाँ विंडिंग पास पर वॉक करें, लेक में पंटिंग करें या ग्रास पर पिकनिक एंजॉय करें। यू विल हैव फन ऑल द वे। ग्यूल फॉल्स वोल्केनो व्यू पॉइंट से सिटी स्काईलाइन का शानदार व्यू देखा जाता है। और इसके बाद हम चलते हैं एल्बर्ट पार्क, एक विशाल ग्रीन स्पेस जहां फार्मूला 1 रेस ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके लिए मैं इस बार आया हूं और मैंने उस रेस को बड़ा एंजॉय किया। यू कैन सी द पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑफ माई सेल्फ हैविंग फन फॉर फार्मूला 1। यहाँ लेक के आसपास वॉक, साइकिलिंग या पिकनिक का मज़ा लिया जा सकता है। फिर आप ट्रैम नंबर 16 लेकर सेंट किल्डा जाएं। एज आई टोल्ड यू, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको बीच साइड कैफ़ेज़, बार्स, रेस्टोरेंट, वाटर स्पॉट्स और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर पसंद है तो मेलबर्न के बीचेस आपको बेहद पसंद आएंगे। और सेंट किल्डा बीच इज़ वन ऑफ द ग्रेट लोकेशन, आई एम टेलिंग यू।
यहाँ का बोर्ड वॉक और सेंट किल्डा पियर काफ़ी मशहूर है गाइस। यहाँ डस्क के समय लिटिल पेंगुइन्स भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आप शाम को थोड़ा जाएं, थोड़ा यहाँ घूमें, उसके बाद आप लिटिल पेंगुइन्स देख सकते हैं जो कि शाम के समय शिप के साथ आते हैं और यहाँ पे आपको उन्हें छोटे छोटे पेंगुइन्स के करतब देखने को मिलेंगे। गाइस सेंट किल्डा बीच के पास ही है लूना पार्क, जहाँ दुनिया के सबसे पुराने वुडन रोलर कोस्टर्स में से एक मौजूद है। यस, आपने रोलर कोस्टर्स तो सुने होंगे लेकिन लकड़ी के रोलर कोस्टर्स कभी नहीं सुने होंगे। तो यहाँ आपको लकड़ी के रोलर कोस्टर्स देखने को मिलेंगे। यह 1912 से चल रहा है। इसको हिस्टोरिक अम्यूज़मेंट पार्क कहा जाता है। यहाँ का जाइंट स्माइलिंग फेस एंट्रेंस काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत लोग यहाँ इसीलिए आते हैं कि वो इस फेस के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा पाए, जैसे मैंने खिंचवाई है। सिनिक रेलवे रोलर कोस्टर ज़रूर ट्राई करें। एंट्री फ्री है लेकिन राइड्स लगभग अराउंड 1200 रुपये की है। तो आप आराम से पूरा दिन यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। दैट वुड बी एन अमेजिंग डे फॉर यू। हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप गाइज, हॉट जैम डोनट्स ज़रूर खाएं। ये यहाँ पे बहुत फेमस है एंड यू विल लव इट। इसके बाद ब्राइटन बीच जाएं, जहाँ ब्राइटली पेंटेड बीच बॉक्सेस मेलबर्न के सबसे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स में से माने जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो आप इंस्टाग्राम के लिए आपको बहुत सारी स्टोरीज, फोटोज, वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा डे है तो फिलिप आइलैंड पेंगुइन परेड जरूर देखें। यह हर शाम सैकड़ों पेंगुइन समुद्र से निकलकर अपने शेल्टर की ओर लौटते हैं। यह अनुभव बेहद मैजिकल होता है गाइस। ऑब्वियसली सैकड़ों पेंगुइन्स को एक साथ चलते हुए देखना इज़ एन अमेजिंग फीलिंग। और यहाँ के पेंगुइन्स की बात अच्छी है, बड़े ही छोटे साइज के पेंगुइन होते हैं तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। गाइस मेलबर्न विक्टोरिया के कई खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करने का एक शानदार बेस भी है। आप यारा वैली वाइन रीजन, हिल्स वैली सैंक्चुरी, डैंडीनोंग रेंजेस और पफिंग बिली स्टीम ट्रेन जैसी जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको रोड ट्रिप्स पसंद है तो ग्रेट ओशियन रोड दुनिया का सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक माना जाता है। गाइस ग्रेट ओशियन रोड ऐसा है ना, यू विल फॉल इन लव विद इट। 150 मील लंबे इस रूट पर आपको स्टनिंग कोस्टल सीनरीज, फॉरेस्ट, लाइट हाउसेज और फेमस 12 अपोस्टल्स देखने को मिलेंगे। तो जो 12 अपोस्टल्स के लिए लोग स्पेशली ऑस्ट्रेलिया आते हैं, स्पेशली मेलबर्न आते हैं, तो ये आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। और अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो शाम को आप जाइए क्राउन में यू विल हैव लॉट ऑफ फन, बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जो कि सिटी की जान मानी जाती है। बेसिकली वहाँ पे आपको कसिनोज, क्लब्स, कैफ़ेज़, शॉपिंग और उसके साथ इतना सब कुछ अंदर अच्छा बनाया हुआ है। विंटेज कार्स का कलेक्शन अगर आपको देखना है तो वो भी आपको मिलेगा। सो दैट्स एन अमेजिंग प्लेस। अगर आप डिनर करना चाहते हैं वहाँ तो वो भी कर सकते हैं। सो क्राउन इज़ ऑल्सो अ बेस्ट प्लेस टू विजिट। तो गाइज इसी के साथ हम हमारी ये जर्नी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अगली वीडियो में हम ग्रेट ओशियन रोड की परफेक्ट 3 डेज़ आइटनरी एक्सप्लोर करेंगे कि आपको अगर ग्रेट ओशियन रोड जाना है और 12 अपोस्टल्स को देखना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं जा रहा हूँ अब ग्रेट अपोस्टल्स। गाइज इस वीडियो का जो भी पार्ट आपको पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं उस टाइप के और वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। जो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट करूँ प्लीज़ इस वीडियो में डालें। और गाइज एज आई ऑलवेज से, कीप लिविंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ, बिकॉज ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।